सीएम फ्रेम के अंदर हमने V2 डैश की वैल्यू निकाली और V2 डैश की वैल्यू निकाली। V2 डैश और V2 डैश निकल गए थे और की वैल्यू जो आई थी वो मैं लिख रही हूँ। V2 डैश जो आया था वो आया था आपका माइनस का m1 अपॉन m2 U1 डैश। एक तो U2 डैश निकाला था, एक हमने निकाला था V2 डैश। ये दोनों वैल्यूज निकाली U2 डैश की और V2 डैश की। और V2 डैश जो निकला था वो निकला था माइनस का m1 अपॉन m2 ये सीएम फ्रेम के अंदर है। फ्रेम भी नहीं है, सीएम फ्रेम है। और सीएम फ्रेम के अंदर हमने जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी ली थी वो U1 डैश, U2 डैश, V1 डैश और V2 डैश थी। इनमें से हमने U2 डैश और V2 डैश की वैल्यू निकाली थी। अब हमें पता है कि अगर अगर हमारा कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होगी आपकी अगर हमारा कोलिजन इलास्टिक है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है कंजर्व में रहती है। अगर इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी हाफ और कितनी लगा रहे हैं सीएम के अंदर तो डैश लगा रहे हैं हाफ डैश स्क्वायर तो ओके इफ कोलिजन इज इलास्टिक देन काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। कोलिजन हमारा इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। हम सीएम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो सीएम फ्रेम में जो वेलोसिटीज होती हैं वो डैश में ली हैं तो काइनेटिक एनर्जी लगा रही हूँ हाफ m1 U1 डैश स्क्वायर। डैश मतलब सीएम फ्रेम की बात हो रही है। और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है तो बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी बराबर रहेंगी। हाफ m1 U1 डैश स्क्वायर हाफ m2 U2 डैश स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 V1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 V2 डैश स्क्वायर। ये आपका टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। अब हम U2 डैश और V2 डैश की वैल्यू निकाल चुके हैं, पुट कर दीजिए नाउ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ U2 डैश एंड V2 डैश। U2 डैश और V2 डैश की वैल्यू मैं रख रही हूँ ये रही। कल निकाल चुके U2 डैश V2 डैश, पुट कर दीजिए हाफ m1 U1 डैश स्क्वायर हाफ m2। U2 डैश की वैल्यू क्या है माइनस m1 अपॉन m2 U1 डैश का होल स्क्वायर बराबर हाफ m1 V1 डैश स्क्वायर हाफ m2 V2 डैश की वैल्यू ये रही माइनस m1 अपॉन m2 V1 डैश का होल स्क्वायर। ये तो एज इट इज हाफ m1 U1 डैश स्क्वायर हाफ m2 माइनस माइनस प्लस m1 स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर और U1 डैश स्क्वायर हाफ m1 V1 डैश स्क्वायर हाफ m2 इसका स्क्वायर कीजिए m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर V1 डैश स्क्वायर। अब कैंसिल करिए m2 से m2 गया m2 से m2 गया। स्क्रीनशॉट लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे करते हैं।
इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन आ रहा है? हाफ एम वन यू वन डैश स्क्वायर, हाफ एम वन यू वन डैश स्क्वायर कॉमन लेती हूँ दोनों में से। हाफ एम वन यू वन डैश स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा इसमें? वन प्लस ये एम वन बाहर गया, क्या बचा यहाँ पर? केवल एम वन अपॉन यहाँ नीचे क्या बचा? एम टू। एक एम वन बाहर गया, एक एम वन बच गया, इक्वल्स टू इसमें से कॉमन लीजिए एम वन वी वन डैश स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ पर? वन प्लस एम वन बाहर गया, एक एम वन बच गया अपॉन नीचे क्या बचा? एम टू, और ये वी वन डैश स्क्वायर था वो बाहर चले गया, इससे कैंसिल हो गया। हाफ एम वन यू वन डैश स्क्वायर जो था हाफ एम वन वी वन डैश स्क्वायर के बाद हाफ एम वन से हाफ एम वन कैंसिल, यू वन डैश स्क्वायर किसके बराबर आ गया? वी वन डैश के, या फिर यू वन डैश मॉडुलस किसके बराबर आ गया? वी वन डैश के। ये आपका इसका मतलब दो सीएम फ्रेम के अंदर पार्टिकल ए की वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, सीएम फ्रेम के अंदर आफ्टर कोलिजन पार्टिकल ए की वेलोसिटी का मोड हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। अगर सेम रहता है तो आगे देखते हैं। यू वन डैश बराबर क्या लिख सकते हैं? माइनस वी वन डैश, वी वन डैश टू माइनस वी वन डैश की वैल्यू लिख रही हूँ माइनस यू वन डैश की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं पहले क्वेश्चन में। यू वन डैश की वैल्यू कितनी निकाली थी? कल निकाली थी, कल निकाल चुके। यू वन डैश की वैल्यू कितनी आई थी? यू वन माइनस यू टू एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। रख रही हूँ मैं यू वन डैश की, यू वन माइनस यू टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, तो यहाँ इन टू में जो चल रहा था वो चला था आपका एम टू, तो ये जो वी वन की निकलेगी वो क्या निकलेगी? माइनस में। सिमिलरली यू वन डैश बराबर माइनस वी वन डैश, और सेम अगर हम यू टू डैश सिमिलरली करके लिख रहे हैं, या मैं प्रूव डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसे प्रूव नहीं करके लाएंगे, सिमिलरली करके लिख रही हूँ। यू टू डैश किसके बराबर आएगा? वी टू डैश के। तो हम लिख सकते हैं यू टू डैश किसके बराबर होगा? माइनस वी टू डैश के। वी टू डैश बराबर माइनस यू वन डैश की वैल्यू निकालिए। यू वन डैश की वैल्यू कितनी आई थी? यू टू माइनस यू वन अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू एम वन, ये निकाल ली हमने वी टू डैश की वैल्यू। स्क्रीनशॉट लीजिए। चारों वैल्यूज निकल गई। कल निकाली थी यू वन डैश और वी वन डैश की, आज निकाल दी यू टू डैश और वी टू डैश की। इसका मतलब सीएम फ्रेम के अंदर बिफोर कोलिजन वेलोसिटी निकल गई और आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी निकल गई। डिफरेंस कितना आया? बस जो बिफोर कोलिजन जो वेलोसिटीज निकली थी वो आफ्टर कोलिजन वाली वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन आ गया है। चलो अब नेक्स्ट, अभी तक तो हम इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे थे, और इलास्टिक कोलिजन हमने दो तरीके से पढ़ी। एक तो पढ़ा इलास्टिक कोलिजन हमने लेबोरेटरी फ्रेम में, जो आप 12th क्लास में पढ़ के आए हो। अब और एक निकाला हमने सीएम फ्रेम में, जो मैंने अभी करवाई है। अब पढ़ने जा रहे हैं हम इन इलास्टिक कोलिजन। टॉपिक डालिए। फिर इन इलास्टिक कोलिजन को भी दो तरीके से पढ़ेंगे, एक एल फ्रेम में लेबोरेटरी फ्रेम में, और एक पढ़ेंगे सीएम फ्रेम में। इलास्टिक कोलिजन कंप्लीट हो चुका है, मैं इन इलास्टिक कोलिजन स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास के अंदर। चलिए डालिए टॉपिक। Second, one dimensional inelastic collision. और सबको पता है इनइलास्टिक कोलिजन कौन सा कोलिजन होता है? जिसके अंदर मोमेंटम तो कंजर्व लेता है लेकिन
काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है, उसको बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें मोमेंटम के साथ साथ एनर्जी भी कंजर्व रहती है। हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। इसको भी दो फ्रेम में पढ़ेंगे, पहले मैं लेबोरेटरी में फ्रेम में पढ़ाऊंगी, फिर इसे मैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पढ़ाऊंगी। फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं लेबोरेटरी फ्रेम में, आओ। इसके अंदर पहले हम लेबोरेटरी फ्रेम में पढ़ेंगे, फिर इसके सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पढ़ेंगे। फर्स्ट इन लेबोरेटरी फ्रेम, पहला हम लेबोरेटरी फ्रेम में पढ़ रहे हैं। क्या है लेबोरेटरी फ्रेम में? देखिए, दो मास पार्टिकल है बिफोर कोलिजन, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी, मास m1, मास m2, वेलोसिटी u1, वेलोसिटी u2। और जब हमने इलास्टिक कोलिजन पढ़ा था तो दोनों क्या थे, अलग अलग हो जाते थे। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर जो दोनों पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं। ज्वाइन होने पर इनका मास, टोटल मास बन जाता है, वो कितना हो जाता है m1 प्लस m2। और दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करने लग जाते हैं। वो कौन सी वेलोसिटी से मूव करते हैं, v से। तो ये मोमेंटम कितना निकलता है, m1 प्लस m2 इंटू v। इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में तो दोनों पार्टिकल्स होते हैं और दोनों अलग अलग वेलोसिटी से मूव करते हैं v1 और v2 से। लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर दोनों पार्टिकल्स का मासेस और वेलोसिटी तो अलग होता है बिफोर कोलिजन में, लेकिन टकराने के बाद, कोलिजन होने के बाद दोनों बॉल एक दूसरे से चिपक जाती हैं, दोनों की शेप चेंज हो जाती है और दोनों एक ही वेलोसिटी मूव करने लग जाती हैं। अब मैंने माना कि ये दोनों बॉल्स थी ए और बी, जिनका मास m1 m2 था। इन इलास्टिक कोलिजन में दोनों ज्वाइन हो गई तो टोटल मास m1 प्लस m2 हो गया और दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करने लग गई। वो वेलोसिटी मैंने कितनी मानी, v वेलोसिटी से दोनों मूव कर जाती हैं। अब हमें पता है ये इन इलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मुझे लीनियर मोमेंटम, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। तो मैं मोमेंटम लगा रही हूँ इन इलास्टिक कोलिजन टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड, टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, इसलिए लगाते हैं इसके लिए m1 u1, m2 u2। आफ्टर कोलिजन, ये तो बिफोर है और ये वाली कंडीशन चल रही है आपकी। आफ्टर कोलिजन m1 प्लस m2 इंटू v। ये आपके, अब मैं टोटल वेलोसिटी निकालती हूँ, v कितना आएगा, m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। ये क्वेश्चन डालिए आप फर्स्ट, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। हम सपोज कर रहे हैं अगर आपका दूसरा पार्टिकल स्टेशनरी है, अगर दूसरा पार्टिकल स्टेशनरी है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। सपोज पार्टिकल बी, हमने माना जो पार्टिकल बी है वो स्टेशनरी, कैसी, कैसा है वो, स्टेशनरी है। अगर वो स्टेशनरी है तो u2 वेलोसिटी क्या होगी, 0। अगर u2 वेलोसिटी 0 है तो इन लोग, इनका फाइनल वेलोसिटी जो आफ्टर कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगी उसमें ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0 निकलेगा, क्या केवल ये। तब ऐसा है, तब v कितना निकलेगा आपका, u2 0 हो जाएगा m1 अपॉन
m1 प्लस m2 इंटू u1। ये क्वेश्चन नंबर का लिए सेकेंड। अगर आपकी दूसरा पार्टिकल स्टेशनरी है तब जो इसकी रीजॉइन कर दीजिए।